Good morning, student. I am teaching you today class 5 मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट है लार्ज नंबर। अब लार्ज नंबर में क्या होता है कि देखिए, लार्ज नंबर हमारे यहाँ भी इस चैप्टर में 8 डिजिट एंड 9 डिजिट, 8 डिजिट एंड 9 डिजिट की स्मॉलर और ग्रेटर नंबर देखेंगे इसमें, ठीक है, लार्ज नंबर। तो सबसे पहले देख लेते हैं 8 डिजिट का स्मॉलर नंबर क्या होता है, कैसे राइट करेंगे कि 8 डिजिट का स्मॉलर नंबर है। तो स्मॉलर नंबर ऑफ 8 डिजिट, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर में क्या आता है 1 एंड हाउ मच 0 7 1 2 3 4 5 6 7। और किसी का अगर ग्रेटेस्ट नंबर बोलो, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट वो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, इसी तरह सेम 9 डिजिट में भी 9 डिजिट में क्या हो जाएगा, इसमें एक 0 बढ़ जाएगा एंड 9 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में एक 9। ठीक है, तो ये होते हैं 8 डिजिट के ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स। इंडियन एंड इंटरनेशनल पढ़ना सीखना होगा कि हम इनको कैसे पढ़ते हैं, इंडियन में कैसे पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं चार्ट क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए। इंडियन सिस्टम के लिए कर देता हूँ तो इंडियन सिस्टम कैसे पढ़ते हैं चलो हम सबसे पहले इंडियन सिस्टम में वंस, ठीक है, देन टेंस, डी फॉर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड, फिर 10,000, देन lakhs, then 10 lakhs, then करोड़, then ये होता है। ऐसे पढ़ते हैं लोग इसमें इंडियन हिस्ट्री। अब सपोज है हम नंबर ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। एक नंबर ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा कैसे पढ़ना है। नंबर ले लेते हैं 3 5 4 9 6 2 5 1, ठीक है, 8 डिजिट का नंबर है। अब ये कहाँ पर है, अब पहचाने कैसे कहाँ कौन सा किस प्लेस में है। तो हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। राइट साइड से जो आता है सबसे फर्स्ट में उसे क्या बोलते हैं वंस। वंस में कौन सा नंबर है, कौन सी डिजिट है, प्लेस करते हैं। टेंस में कौन सी डिजिट है 5, हंड्रेड में कौन सी डिजिट है 2, फिर 6 कहाँ पर आ गया 1000, 9 आ रहा है 10,000, 4 आ रहा है lakhs में एंड 5 आ रहा है 10 lakhs में एंड 3 आ रहा है। ठीक है, अब इसको पढ़ें कैसे, पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करें। कितने करोड़ 3 करोड़, 3 करोड़ ये 10 लाख है, ठीक है, 10 में कितना 55 50 प्लस 4 इक्वल्स 54, 3 करोड़ 54 लाख 9 and 6 96,200 एंड 5 टेंस में 51। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग इंडियन सिस्टम। अगर इसमें कॉमा प्लेस करना है तो कॉमा कैसे प्लेस करेंगे, सबसे पहला कॉमा प्लेस होता है हमारा हंड्रेड से,
उसके बाद 10,000 के बाद जब लैक्स स्टार्ट होगा, देन 10 लाख के बाद, देन 10 करोड़ के बाद, ठीक है। इसमें कैसे प्लेस करेंगे, ऑन्स, टेंस, 100 यहाँ कॉमा प्लेस करेंगे फर्स्ट, ठीक है। देन 1000, 10,000 ये कॉमा प्लेस करेंगे, देन लैक्स, 10 लाख ये कॉमा प्लेस करेंगे। आई होप क्लियर हो जाएगा, कॉमा वाला क्लियर हो गया। ये पहले कहाँ प्लेस करते हैं, अपने 100 के बाद, देन 10,000, देन 10 लाख, देन 10 करोड़। इंडियन नंबर सिस्टम समझ में आ गया, कैसे पढ़ते हैं, कैसे कॉमा प्लेस करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, पहले ऑन्स आता ही आता है, टेंस आता ही आता है, हंड्रेड्स आता ही आता है, थाउजेंड आता है, 10,000 आता है, देन क्या आता है 100,000, ठीक है। 100,000 के बाद क्या आएगा, मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर मींस क्या था, वहां पे 10,000 के बाद डायरेक्ट लैक्स आ जाता है। यहाँ पर इंटरनेशनल में क्या होता है, 10,000 के बाद 100,000 में भी जाता है, देन मिलियन होता है, 10 मिलियन, देन 100, ठीक है। इसके लिए एक नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है, इसके लिए एक नंबर ले लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। 5 2 3 4 9 8 5 6 9 डिजिट का नंबर है। सबसे पहले देखिए हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, अपने राइट हैंड साइड से। तो क्या होता है, ये जो फर्स्ट नंबर होता है वहां से 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से लेकर के बढ़ते जाते हैं हम लोग राइट से लेफ्ट साइड। पहले 1 में कितना है, 1 से, फिर 10 में 6, देन 6, फिर 500 में आ रहा है, 100 के बाद क्या है 1000, 1000 में क्या है 8, देन 9 10,000 में आ रहा है, 4 100,000 में है, then 3 मिलियन में, 2 10 मिलियन में, and 5 100। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे तो देख लीजिएगा। ये 100 मिलियन, 100 मींस 100 मिलियन में कितना है 5, मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना हो जाएगा 500, मींस ये 500 मिलियन हो गया। 500 10 में कितना है 2, 520 एंड 1 में कितना है, मिलियन के 1 में कितना है 3, 523 मिलियन 498,000, ठीक है। फिर 560, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें कॉमा कैसे प्लेस करते हैं, कॉमा सबसे पहले प्लेस होता है 1 मींस 100 पे, फिर कहां प्लेस होता है 1000 10,000 100,000 के बाद, देन फिर कहां कॉमा प्लेस होगा मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, फिर आगे जो भी आएगा उसका, ठीक है। पहले कॉमा कहां प्लेस करेंगे 1 10 100 पे, फिर 100,000 पे नंबर, ठीक है। हम नंबर क्या पढ़ेंगे 523 मिलियन 498,560, ठीक है। क्लियर हो गया पढ़ना कैसे पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं एंड इंडियन सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं, क्लियर होगा। हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको, उसमें क्या होता है कॉमा होता है, ठीक है। दिया हुआ है 50 करोड़ 15 करोड़ 15 करोड़ 45 lakhs 45 lakhs 210,
नंबर का फर्स्ट का ए नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है 15,45,02,10 मींस क्या कर रहा है 15 करोड़, वी राइट 15 45 lakh मींस 45। अब देखिए यहाँ पे 1000 वाला नहीं है, कुछ लाख के बाद क्या था 1000 10,000 एंड 1000, तो यहाँ कितने जीरो लगेंगे 2 जीरो। फिर क्या आता है 100 में आता है 1000 की बात कैसे आता है, इसमें 100 200 एंड 10 1 ठीक है। तो अब इसमें आपको करना क्या है, कॉमा प्लेस करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, कॉमा भी एक बार प्लेस कर देते हैं। हमने आपको बताया था इंडियन सिस्टम में कॉमा कहाँ प्लेस होता है, सबसे पहले काउंट करिए 1s 10s एंड 100 में, देन कहाँ प्लेस होता है 1000 10,000 के बाद lakhs 10 lakhs 10 lakhs, ये हो जाएगा फर्स्ट का, ठीक है। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन, कैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, ठीक है। चार्ट बना के भी कर सकते हैं, जैसे मैंने चार्ट बना के बताया, वैसे भी कर सकते हैं, अगर वैसे समझ में आया तो वैसे कर लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अब नंबर है उसको राइट करना है हमको इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। हम आपको बता चुके हैं कैसे राइट करते हैं नंबर्स को, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं, सेकंड का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक नंबर दिया हुआ है, उसको दोनों में राइट करना है, इंडियन में भी एंड इंटरनेशनल में। तो नंबर है हमारा 90492133। सबसे पहले हम इंडियन में कर लेते हैं, इन इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम में सबसे पहले हम इसमें कॉमा प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। कॉमा कहाँ प्लेस होगा पहले ये देखो, पहले कहाँ प्लेस होता है 100 1s 10s 100 देन 1000 10,000 के बाद देन lakhs 10 lakhs। लिख लीजिए इसको, देखो 1s 10s 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs करोड़, इस करोड़ में कितना आ रहा है 9, क्या राइट करेंगे 9 करोड़, ठीक है। देन अब ये कहाँ पे आ रहा है 1s 10s 100 1000 10,000 lakh 10 lakhs, ये 34 लिखा हुआ है, 34 कहाँ पे आ रहा है, ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये 1s पे, ये 10s पे, ये 100 पे, ये 1000 पे, ये कहाँ आ रहा है 10,000 पे, ये कहाँ आ रहा है lakhs पे, ये कहाँ आ रहा है करोड़ पे। तो कितना हो जाएगा 9 करोड़, फिर कितने lakhs है 34 lakhs 34 lakhs 92 कहाँ पे 92,000 देन 1 कहाँ पे 100 में 34 100 and 34 ये हो गया इसमें हमारा इंडियन सिस्टम। अब इसी नंबर को हमें राइट करना है इंटरनेशनल सिस्टम में, तो उसको भी देख लीजिएगा। इन इंटरनेशनल सिस्टम सबसे पहले हम कॉमा प्लेस करेंगे, कहाँ कॉमा लगना है इन इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। सेम नंबर है 934921। इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ा था कि पहले लगेगा 1s 10s 100 देन 1000 10,000 100,000 की बात लगेगा, इसको पढ़ लीजिए। अब ये पहले कहाँ पे आ रहा है 1s पे, ये 10s पे, ये 100 पे, इसको मैं कैसे कर देता हूँ प्रॉब्लम, ये आ रहा है 100 पे, ये कहाँ पे है सब 1000 पे है, देन ये मिलियन में है, ऐसे तो पढ़ते हैं इंटरनेशनल में, क्या पढ़ते हैं 1000 के बाद मिलियंस पढ़ते हैं। देखिए इसको कैसे राइट करेंगे,
सबसे पहले 93 कहाँ पे आ रहा है मिलियन, तो हम राइट कर देंगे 93 मिलियन। देन 492 ये कहाँ पे आ रहा है 1000 देन 492 के बाद कितना है 130 राइट कर दीजिए 100 यही पर कर देते हैं 10 तो कोई भी क्वेश्चन आए सब में ऐसे गाइड कर रहे हैं आप, ठीक है, इंडियन है इंटरनेशनल। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड टॉपिक पे अपने। अब थर्ड टॉपिक में प्लेस वैल्यू हमेशा करना है। प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू ठीक है। अब प्लेस वैल्यू में क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड का ए ले लेते हैं। थर्ड के ए में क्वेश्चन है 3 1 2 3 3 1 2 3 4 1 कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पहले सबसे पहले मुझे करना है, इसको पहले देख लेना है कि ये कहाँ है। आप देख लेंगे, इसके लिए हम चार्ट क्रिएट कर देते हैं, हमें पता चले कि ऑन्स में कौन है, टेंस में कौन है, 100 में कौन है, 1000 में कौन है, 10,000 में कौन आ रहा है, लाख में कौन आ रहा है, 10 लाख में कौन आ रहा है, करोड़। तो उससे पहले देखते हैं राइट साइड से 1 से 2 2 1 4 3 2 1। अब प्लेस करें 2 कहाँ पर है, 2 है 1 में, ठीक है। 2 is at the 1's place, ठीक है। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 is 2 1 equals to 2 multiplied by 1 equals to 2। इस 2 1 है, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 सेम इसी तरह इस 2 का प्लेस कहाँ है, 2 is at the 10th place, 10th place में आता है। So the place value of 2 is 2 times equals to 2 multiplied by 1 equals to 2, ठीक है। इसी तरह 100 वाली करेंगे, 100 वाली इससे करेंगे 1 is at the 100 place, so the place value of 1 is 1 multiplied by 100 equal to 1 है, ठीक है। तो सब प्लेस वैल्यू लोग फाइंड करेंगे। प्लेस वैल्यू क्लियर हो गया होगा, कैसे प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 1.2 पे। 1.2 में क्या असेंडिंग एंड डिसेंडिंग 1.2 ascending and descending। ascending means क्या होता है, ascending means नीचे से ऊपर, मीन्स बढ़ रहा हो, वो क्या हो जाता है ascending, ठीक है। और यही
उतर रहा हो नीचे, इस कम हो रहा हो, पहले से बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे सबसे छोटा, तो क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग क्लियर हो गया होगा। असेंडिंग मींस क्या होता है? छोटा, पहले छोटी सीढ़ी, पहली सीढ़ी, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इसी तरह असेंडिंग क्या है कि पहला सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर और बड़ा, इस इंक्रीज करते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग क्या? डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, असेंडिंग इंक्रीजिंग, डिसेंडिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज में देख लेते हैं क्वेश्चंस कुछ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमको काफी सारे डिजिट्स दिए हुए हैं, उनका यूज करके हमें सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो डिजिट क्या है देख लेते हैं। 3 4 1 6, 3 4 1 6, 5 8 9, 5 8 9। ठीक है, ये डिजिट है नंबर की। अब अगर हमको इनको क्या बनाना है, अगर हम इसको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो सबसे पहले हमें इसको चेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर। किसमें चेंज करना होगा? तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? असेंडिंग मींस छोटे से बड़े, मींस फर्स्ट नंबर 1, देन सेकंड नंबर 2, देन 3 4 5 6 8। ये क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब असेंडिंग ऑर्डर हो गया, हमें पता चल गया छोटे से बड़ा हम कह सकते हैं सो स्मॉलेस्ट नंबर, सो स्मॉलेस्ट, हमने बता दिया छोटे से बड़े में फॉर्म कर दिया। हम क्या कहेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 1 सबसे छोटा नंबर होता है, 1 पहले आएगा। यही जो होगा वो क्या हो जाएगा? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। इन डिजिट्स का यूज करके सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? ये। अब ग्रेटेस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जस्ट इसका अपोजिट, ये असेंडिंग क्या, जस्ट इसका क्या करेंगे? डिसेंडिंग। ठीक है, तो डिसेंडिंग, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको चेंज कर देते हैं। 9 आएगा, 8 6 5 4 3 2। अब सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9। सबसे बड़ी डिजिट हमारी 9। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या बनेगा? ग्रेटेस्ट नंबर किससे स्टार्ट होगा? 9 से स्टार्ट होगा। जैसे इसमें स्मॉलेस्ट क्या था? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था 1, डिजिट थी 1, तो 1 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसीलिए स्मॉलेस्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 1 से स्टार्ट हुआ था। अब ग्रेटेस्ट नंबर इसमें क्या है? 9 है, ग्रेटेस्ट डिजिट 9 है, इसलिए कहाँ से स्टार्ट हुआ? 9 से। फिर उससे छोटी डिजिट है, उससे छोटी 6 है, तो इसी तरह ये बन जाएगा हमारा लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स टू 9 8 6 5। ये हो गया हमारा लार्जेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या सेकंड पे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर हम बहुत कर लेंगे। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को पता है कि समझाया मैंने। असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है? असेंडिंग मींस छोटे से बड़ा नंबर, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, डिसेंडिंग जस्ट इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा? एक्सपेंड करने के लिए कोई फॉर्म, एक्सपेंड फॉर्म। एक्सपेंड फॉर्म और देख लीजिए। एक्सपेंड फॉर्म में देखिए, इसका एक्सपेंड फॉर्म के लिए एग्जांपल ले लेता हूँ। 4th का ए वाला देख लीजिए, 4th का ए नंबर है क्वेश्चन हमारा 2 4 2 2 3 5 8 7। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले स्पेंड फॉर्म में क्या देखेंगे? ये नंबर कहाँ पे आ रहा है? 10 से। ये नंबर कहाँ पे आ रहा है? 10 से। ये नंबर कहाँ पे आ रहा है? 100 पे। ये नंबर कहाँ पे आ रहा है? 1000 पे आ रहा है। देन ये नंबर कहाँ पे आ रहा है? 10,000। फिर कितना आएगा? लैक्स में।
10 लाख में आएगा 10 करोड़, 10 करोड़, ठीक है। और एक्सपेंड फॉर्म कैसे लिखेंगे? 10 करोड़ से स्टार्ट करेंगे, मीन्स 2। एक्सपेंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? उसको अलग अलग कर देना, बता देंगे कितने करोड़ में कितने एक्सपेंड। 10 करोड़ में मल्टीप्लाई बाय 1, कितने कितने डिजिट हैं या कितने 20 करोड़ में कितने जीरो आते हैं वो हम देख लेंगे। कितने जीरो आते हैं? 8। कितने मल्टीप्लाई हो जाएगा? 10 करोड़ प्लस नेक्स्ट डिजिट 4, मल्टीप्लाई कितने का होगा? देन 2 plus 2 multiplied by 6, then plus 3, sorry plus 2, 2, then कितने जीरो लगेंगे? 5, because लैक्स है, लैक्स में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। then आता है 3 किस पे है? 10,000 है, 10,000 में कितने जीरो होते हैं? 4 जीरो। 10,000 का मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाई 1000, 1000 में 3 जीरो, 8 100 में है, 100 का मल्टीप्लाई, 7 टेंस में है, तो टेंस का मल्टीप्लाई, एंड 2 वंस में है, 2 1। ये जो जिस जगह पर है, जिस प्लेस पे है, उसका वहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, यही हो जाएगा हमारा एक्सपेंड। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 करोड़ में कितने जीरो आएंगे? 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह अब 4 करोड़ में कितने आएंगे? 7। फिर 2 20 लाख में कितने आएंगे? 6। देन lakhs में आएंगे 5। देन 1000 में आएंगे, 10,000 में आएंगे 4। देन 1000 में आएंगे क्या आएंगे? 5,000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 2, कितना करोड़? 20 करोड़, सॉरी 24 करोड़ 22 लाख 35,870। सेम वही लिखा हुआ है, देखिए 872 मीन्स अलग अलग कर देना है, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो जितने क्वेश्चंस हैं इसके आगे तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद इसके जो सॉल्यूशन है वो आपके स्टूडेंट पोर्टल पे अपलोड हो गए हैं, उसको आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।